सोनीपत जिले के खरखौदा विधानसभा के सोहटी गांव के लोगों से उन्हीं की बोली में बात करने पर जनता का मूड पूरी तरह साफ हो गया। हरियाणा प्रदेश में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को समर्थन देने वाले लोग आपसी भाईचारे के साथ रहते हैं। वहीं सोनीपत जिले के सोहटी गांव में भी एक जगह बैठकर हंसी ठिठोली करने वाले युवा, महिला और बुजुर्गों में एक जबरदस्त बात देखने को मिली। जब हमारे संवाददाता ने इनसे बात की तो इनमें मतभेद जरूर दिखे, लेकिन मनभेद नहीं। आइए आपको भी दिखाते हैं कि हरियाणवी बोली में जब हमारे संवाददाता रवि ने इन लोगों से बात की तो इनका जवाब क्या रहा। सभी को राम राम। श्रेष्ठ हरियाणा देख रहे हैं आप, और श्रेष्ठ हरियाणा में हम इस टाइम पे सोहटी गांव में मौजूद हैं। सोहटी गांव जो है सोनीपत जिले का गांव है, और ये तमाम चाची ताई हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे। बातचीत में वो सारा खुलासा आज कर लेंगे भाई अब की बार कौन किसते वोट देकर राजी है, किसकी सरकार आएगी, कौन कैंडिडेट बनाया जाएगा, एक एक करके सब तो बातचीत करेंगे। बातचीत में खुलासा करेंगे कि अब की बार किसकी सरकार आने वाली है। ताई किसकी वोट देनी है, कौन सा कैंडिडेट बढ़िया है, किसकी सरकार ले आओगी? भाई उड्डा बढ़िया कैंडिडेटर है और उससे की वोट करूँगी मत। के काम करती है? उन्हें उड्डा ने बहुत बढ़िया काम करे थे, रोड नहीं टूटने दिए थे कि भी, सारी सरकार बढ़िया थी। वो ईब की कति चाट पकौड़े खाना वाली है बस भाई। और यह जो IMT में जमीन बेच गया वो गुड़गांव में पकड़ा गया केस, वो तो बतेरा देगा, ईब देगा, मारा देगा, मुआवजा ईब दे देगा, किस जाएगा मुआवजा, कहीं भी नहीं जाता कुछ भी मारा। तो इनकी बार कांग्रेस आओगी? हाँ कांग्रेस आओगी, पक्का पक्का कांग्रेस। ताई के बताओगे इसके बारे में, जिस तरह चुनाव आ गए हैं, किस तरह वोट देना चाहोगे? देंगे भाई हम तक कांग्रेस की? हाँ ये खासियत है कांग्रेस में? बढ़िया सब भाई खोती जो हम कहेंगे वो मन चाहिए होगी। चलो किस तरह वोट दोगे आप? जी हम कांग्रेस की देंगे। वजह? जी बड़का नौकरी मिल जाएगी, बिना नौकरी अंडा बिना बेरोजगार। भाजपा वाले नौकरी नहीं देते? कितना नौकरी मिलती जी। आप बताइए किस तरह वोट दोगे? भाई कांग्रेस की देंगे, उड्डा की भी अंत वजह मान के चल भाई ने कहा बढ़िया काम करे और काका करेगा। आज भी तेरा ताऊ तड़के नहीं आया, बात करे तो मैं आगे तो पानी नहीं लगा। कांग्रेस की देंगे क्या वोट उड्डा की। चलो बढ़िया। आप किसकी वोट दोगे आंटी? भाई देख 10 साल देख ली बीजेपी, ये भाग गए कब इसने और देख लेंगे के करे हैं के ना करते। भाई जनता है फिर पलट देंगे ठाकर ना अपने, हाँ, और फिर वो कर देंगे जो अच्छे करेगा आगे उन तो दे देंगे। ठीक से वो तो इनकी मर्जी है भाई, के करेंगे के ना करेंगे। तो काम तो बीजेपी ने बतेरे करे हैं ना, क्यों ना करे हैं, काम करे हैं। इसने भी नू है देख ले पलट कर 10 साल हो गए, भी भी देख ले कब। देखो एक बार देखा तो सही है भाई, 9-10 साल ही न कर लिया, भी इनका देख लेंगे भाई के काम करेंगे के ना करेंगे, फिर या तो जनता है दोबारा फिर पलट देंगे ठाकर ना। और जो दूसरी पार्टी है JJP है, BSP है, हाँ JJP है, ये है, इनका भी देखेंगे कोई ख्याल कर देख। वो तो उनका ये तीन के पीछे है, पहले तो ये नंबर पर, पहले नंबर पर तो ये है, वो तो पीछे हैं, वो तो इनके समर्थन देंगे, उसमें होंगे। पहला नंबर तो इनका का है भाई, इनका और देखेंगे के करेंगे के ना। 10 साल बीजेपी देख ली भाई, वोट देख लेंगे। तो अगर कांग्रेस की सरकार हो तो उसमें मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? उसमें मुख्यमंत्री तो देखो ये तो वह शैलजा भी कह रही है कि मैं बनूंगी, भाई उड्डा भी कह रहा है। वो तो फिर इनकी आपस में होगी, के होगा और के ना होगा, आपस में ये बताओगे भाई के हो हर के ना होता। इनकी मर्जी है, वो तो कौन से न बैठाओगे, कौन से न बनाओगे, कौन से ना बनाओगे। इमाम क्या कर, इमाम ने तो वोट देनी है भाई, वोट दे हम तो अपना कर देंगे काम, वो इनका काम है फिर आगे। हाँ हाँ, तो वे घोषणा किसी थी कि उनका काम होगा? देखो भाई वो तो वही जब दुष्यंत चौटाला इस पर आए कौन यहाँ, वो जब खट्टर भी हटा दिया, यो भी हटा दिया, और तब वो क्या करेगा, वो तो देखा जाएगा आगे कि भाई के करेंगे के ना करेंगे। दुष्यंत चौटाला चलिया नहीं गया, फिर जब आया था तो आया, चलिया भी तो गया, फिर रहा तो नहीं, वो रह तो भाई नू बेरा पट्टा है भाई, वो के करेगा के ना करेगा। ये वो जब वो उड़े तो उस पद तो हटाए दिया, और तब वो तो देखो भाई नू के वो क्या कर सका इस चीज़ में, यो तो दूसरा बैठा दिया। आप क्या कहोगे जिस तरह सरकार आने वाली है, ये किसकी सरकार आएगी, किस तरह वोट दोगे? कांग्रेस की देंगे जी। वजह? जी आगे नहीं हो, बच्चा नौकरी मिल जाएगी। और बीजेपी तो यूं है बगैर खर्ची पर्ची की सरकार है, बगैर खर्चे के नौकरी मिल रही है बच्चा को। कुछ ना मिल रहा, हमारे अंताजता ही मिल रही नहीं है। ये हम सारे नरे बच्चे अंडे हैं, वैसे किसी बच्चे ने नौकरी नहीं मिल रही हमारे यहाँ तक। चाची क्या कहोगे?
हाँ उड़े तो उड़े ताई कोई नौकरी नहीं है इसमें कांग्रेस की देंगे और बच्चे ने लवाओगे आगे बनाओगे। एक आधे बच्चों ने जो हमारे मुआवजा बढ़िया देगा, काम बढ़िया करेगा, आगे भी देंगे। फिर बना देंगे। सोटी गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग और नौजवान साथी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत कर लेंगे। बातचीत में ये खुलासा करेंगे कि अब की बार किसकी सरकार आने वाली है, नौजवान या बुजुर्ग तबका जो है किस तरह वोट देगा, किसकी सरकार बनाएगा, थोड़ा सा देख लेंगे। भाई किस तरह वोट दोगे अब की बार, इलेक्शन तो आ गया सर पे, तो किसकी सरकार बनाओगे और किस न मुख्यमंत्री बनाना चाहो? भाई कांग्रेस की वोट देंगे, हुड्डा ने मुख्यमंत्री बनाओगे। वजह यह है 10 साल हुड्डा शासन देखा और 10 साल देख लिया बीजेपी का, उसके सामने बीजेपी कहीं नहीं टिकती। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सब कुछ दोगुना कर दिया। हुड्डा के टाइम पर सब कुछ परफेक्ट था, काम सब कुछ काम होता, लेकिन इन तो ये इतनी कागज बनवा दिए, या आईडी, फैमिली आईडी, फलानी आईडी, लोग जो है फोटोकॉपी दुकान पर खड़े रहे हैं 10 साल, इन बाहर निकलने नहीं दिए। कागजात बाहर नहीं निकलने दिए, लोग ध्यान नहीं जान दिया होके रहा है बाहर, कागज इकट्ठे करो बस अपने। बेरोजगारी इतनी बढ़ा दी, हरियाणा नंबर 1 है, रिकॉर्ड बोल रहा है, मैं नहीं कह रहा। और क्या चाहिए फिर युवा ने? तो ये तो नहीं भी कह रहे हमने पोर्टल बनाए, पोर्टल से फिर घर में काम करना आसान हो गया, सारे ये सारे जुमले हैं, ये टीवी पर कागज भरने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ड्रामे हैं इनके। ये योजना है ना, सब ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं है, सब उनके दफ्तर में, उनके कागजा में है, कुछ नहीं है ग्राउंड लेवल पर। ग्राउंड लेवल पर काम नहीं है, जीरो है बिल्कुल बीजेपी। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं कि देश नंबर 1 होने वाला है। प्रधानमंत्री जुमलेश्वर बाबा है, झूठ बोल रहा है कोरी, वो कुछ नहीं कहता। और खट्टर जो 10 साल 9.5 साल मुख्यमंत्री रह गई, नायब सैनी मुख्यमंत्री बना रखे हैं, क्या वजह नहीं सारे काम करे हैं? कहने मेरे करण में अंतर है ना, और अंतर होगा जब वो उन व्रत के देखेंगे, जब हमने लिए व्रत, वो जीरो हैं, वो कुछ भी कहे जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जीरो हैं, उनने काम नहीं कराया जनता के लिए, जनता को परेशान कराया बस। इसमें कोई झूठ नहीं है। बीजेपी जनता, किसान, मजदूर, किसी की भी मतलब हितैषी नहीं है, वो सिर्फ अपनी जो उनके मित्र हैं उनकी जेब भरती है, व्यापारी मित्र हैं, और किसी के लिए कोई काम नहीं करती वो। कभी कई FIR में नाम दर्ज हो रहा है। FIR कोई भी किसी पर दर्ज करवा सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन वो जब आरोप साबित होगा ना, जब ये होगा हाँ इसने ये काम कराया था। आरोप लगाना आसान बात है, कोई भी किसी पर लगा खड़ा कर देगा कहीं भी, उसको साबित करो ना। आज तक कोई साबित होया किसी के? एक भी आरोप बता दो हुड्डा पे ये आरोप साबित होया है और उसने ये कर रखा है, कुछ भी नहीं हुआ है आज तक। कितना लंबा टाइम बीत गया आरोप लगाए। चाचा जी आप क्या कहोगे इसके बारे में, जिस तरह बातचीत चल रही है, हुड्डा ने मुख्यमंत्री बनावेंगे, कांग्रेस आवेगी, बीजेपी जावेगी, तो कई तरह की बात है, क्या कहना चाहोगे? देखो जी, बात ये है लोगों की मर्जी, ये इसके ऊपर राजी है तो इसने बना लो भाई। 10 साल ये बना लिए, 5 साल का इसने भी मौका दे दो। बाकी भाई जैसा करेगा बढ़िया तो बढ़िया रहेगा, ना करेगा तो आगे भाई इसकी बदली कर लियो। भाजपा ने कोई काम नहीं करा। देखो भाई काम इनने भी करे, हम ये नहीं कहते अभी कुछ नहीं कराया है, जैसा इनका टाइम था वैसा ये भी कर गए। फिर भी एक बदलाव बहुत बढ़िया हो से 10 साल हो गए भाई, बदलाव करो, आगे इन्हें देख लियो, ना बढ़िया करे इन्हें बदल दियो। एक बार सरकार बदलनी है भाई, देख मारा तो विचार है कि भाई बदली होनी चाहिए, और आगे भैया जनता बैठी है, ये जो चाहोगे वो होगा। मेरी एक वोट से तो कुछ होता नहीं, लेकिन हम अपना ये चाह रहे हैं भाई हुड्डा सरकार आनी चाहिए। भाई आप क्या बताओगे इसके बारे में? हम भी भाई कांग्रेस को ही वोट देंगे। अरे उदयब की बार MP में भी झटका लग जाता है इनका, तो मीडिया वाला ना न्यूज़ चैनल ने बता दी 400 पार ना दीप की बार झटका लग जाए, मोदी ना आवे। बात यह थी ना, ये न्यूज़ भी तो बना दिया है, पिछली बार भी 70 पार है, थोड़ी सी कसर रहेगी ना, पिछली बार भी लग जाए काम। तो कांग्रेस आओगी इब की बार। चाचा जी आप क्या कहोगे इसके बारे में? भाइयों भाई क्या लग रहा, हम इसके साथ हैं, कांग्रेस को जिताने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस को जिताने की कोशिश? हाँ कोशिश करेंगे भाई, अपनी जितना ही कोशिश होगी उतना ही। लेकिन बीजेपी के कामों में कमी क्यों नहीं बता रही? बस सारी कमी है। हमने तो आते ही कर्मचारी के हक में तो है नहीं बीजेपी, कर्मचारी के हक में नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं। आप क्या कहोगे इसके बारे में, जिस तरह की बातचीत चल रही है, कांग्रेस के आने की बात हो रही है, तो थोड़ा सा बताओ। देखो जी, हरियाणा में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार आएगी, और जहाँ तक मेरे को लगता है ना जी,
जैसे एक बार कई साल पहले, कई वर्षों पहले जैसे 84 सीट आई थी किसी एक पार्टी की, उस तरीके से शायद हरियाणा में अब मेरे हिसाब से लगभग 2-4-5 सीट ही बीजेपी निकाल पाएगी, नहीं तो तकरीबन हर सीट पर कांग्रेस की ही परचम लहरा होगा। उसके कई रीजन है भाई साहब। देखो, इन्होंने किसी भी वर्ग को साथ लेकर काम नहीं किया। इन्होंने जैसे गरीब परिवार के लोग थे, उनको फैमिली आईडी, उनके पीले कार्ड काटना, 100 गज के प्लॉटो स्कीम ख़त्म करना, उससे गरीब परिवार को इन्होंने परेशान किया। और उन्होंने झूठे पोर्टल बनाकर लोगों को लाइनों में लगाए रखा। उनके इतने पैसे वेस्ट होते रहे, टाइम वेस्ट होता रहा। और जब गरीब आदमी अपनी फैमिली आईडी ठीक कराने के लिए जैसे अपने जिला कार्यालय में भी गए तो उन पर लाठियाँ बांधी गई। सरपंचों पर इन्होंने टेंडरिंग लगाकर 2 साल से जैसे सरपंच हरियाणा में, पूरे हरियाणा के सरपंच फ्री बैठे हुए हैं, कोई विकास कार्य गाँव में नहीं हुआ, क्योंकि ये तो विकास चाहते नहीं। इन्होंने अपने अलग अलग तौर तरीके लाकर जैसे कर्मचारियों पर भाई, जैसे उनके भी ये कौशल निगम लाकर कच्ची भर्तियां लगाकर भाई, जैसे गरीब परिवारों का आरक्षण, SC BC का आरक्षण खत्म कर दिया। इन्होंने किसानों के लिए भाई MSP की जो गारंटी जो भाई इन्होंने देने का वादा किया था, कोई ऐसी इन्होंने गारंटी नहीं दी। और इन्होंने हमेशा किसानों के साथ भी छल किया, काले कानून लाकर उनको भी परेशान किया। व्यापारियों के साथ आज के दिन आप देख रहे हो हरियाणा में इतने बदमाशी चली हुई है, इतनी रंगदारी चली हुई है। व्यापारी वर्ग इनसे परेशान है, आंगनबाड़ी वर्कर इनसे परेशान है, सरकारी कर्मचारी इनसे परेशान है। मजदूर का हक में ये सरकार नहीं, ना इन्होंने कभी मजदूरों की कोई दाढ़ी वगैरह बढ़ाने का ऐसा कार्य किया। और इन्होंने ना हरियाणा के जो सरपंच उन पर टेंडरिंग लगाकर पूरा गांव का विकास जो चौपट किया है, उससे पूरा गांव, पूरा हरियाणा इस बात को जानता है कि इन्होंने 2-2 लाख रुपए की जो लिमिट सरपंचों की बनाई थी, 2 साल सरपंच बिल्कुल फ्री बैठा दिए। अब ये 10 दिन 15 दिन इलेक्शन से पहले सरपंचों की पावर को खोलने की बात कर रहे हैं। अब इसमें 10-15 दिन में क्या सरपंच काम कराते। अब ये सारी झूठी घोषणाएं करके गरीब परिवारों को बस लुभाने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा की जनता पूरा जान चुकी है इनके झूठे वादों को भी, इनको जुमलों को भी, और इनकी भी जो नीयत है उसको भी पहचान चुकी है। अब हरियाणा की जनता पूरा मूड बना चुकी है कि इनको बदलाव लाना है और इनको भगाना है। और ये शायद मेरे हिसाब से दोबारा हरियाणा में बीजेपी की कभी वापसी हरियाणा में नहीं होगी, जहाँ तक मेरा अपना आइडिया कहता है, जिस हिसाब से इन्होंने सब वर्ग को परेशान किया है। चाचा जी, आप क्या कहोगे इसके बारे में? भाई ने तो बता दिया, बहुत सारी बातें बता दी, कमी गिनवा दी आप थोड़ी सी। वो कैंडिडेट को ना मारे तो बताओ किसकी, बस जो कैंडिडेट ठीक से उठे हो ना वोट दें, तो कौन सी पार्टी उठो, बीजेपी का उठो तो कांग्रेस का उठो। तो जो विचारधारा है वो कैंडिडेट ने देख के है, हाँ कैंडिडेट ने देख कर। ये जयवीर ने हमारा कम नहीं करा, 15 साल था, हम इसकी वोट कैसे देंगे? अच्छा को कैंडिडेट उठा तो कौन सी पार्टी को हम लोग उन्हें देंगे? 15 साल में जयवीर हड़गाम में आगे नहीं देखा कि तो कुछ कराया नहीं, तो उसको क्या वोट देंगे? अगर भाई को के बराबर में बढ़िया कैंडिडेट हो तो उसको वोट देंगे। आप क्या कहोगे अंकल जी, जिस तरह से बातचीत चल रही है सारी, किसका राज आने वाला है, किसने भगाने वाले? बीजेपी को भगाओगे, कांग्रेस आओगे। वजह के मान के चल रहे? वजह ने कम नहीं करे बीजेपी ने। सब जो तुम्हारे हैं, किसान है हमारे, कर्मचारी है हमारे, प्रधान है हमारे, आंगनबाड़ी है हमारे, जो तुम्हारे घर बजा दिए, कोई काम नहीं, झूठे वादे करते हैं, काम कुछ होना नहीं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं देश नंबर 1 बनने की तरफ आगे नहीं चल रहा है। क्या कर दिया प्रधानमंत्री ने? बता क्या कर दिया, किसका क्या कराया प्रधानमंत्री ने? किसी का कुछ नहीं करा, कर्मचारी का करा ना, किसान का करा, क्या करा? कुछ नहीं करा। काम झूठे वादे प्रधानमंत्री करते, झूठ बोलने पर। आप क्या कहोगे ताऊ जी इसके बारे में? क्या कहें, बताओ क्या बताओ? किसने बनाओगे, किसने भगाओगे? देखो जनता बनाओगी भाई। जनता में तो आप भी शामिल हो। हाँ हम भी हैं, हम भी नहीं बताओ भाई, तो चौड़ा सरकार आवा, क्योंकि उन्होंने बहुत काम करे। उन्होंने तो कांग्रेस भी लूट मार कर रही है और ये भी कर रहे हैं। पेंशन जो बुजुर्गों की पेंशन थी वो ने करी थी। हाँ, अरे ये टुकड़ा में 3,000 बढ़ाए इनने। उन्हें 100 रुपये करी थी ना, तो इन टुकड़ा में 3,000 बढ़ाए। जिस टाइम पर 100 रुपये करी थी उस टाइम पर 100 रुपये की वैल्यू बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। और ये कांग्रेस नाट्य थी, भला पेंशन हो ही नहीं सकती। और देवलाल ने कानून बना दिया, काम करा देवलाल ने बहुत बढ़िया। ये सब लुटेरे हैं। बुढ़ा 10 साल रह गया, ये हमारी सारी ज़मीन खा गया। के जी लोग बेरोजगार रोजगार हो गए, ज़मीन खूगी। ये उनका अपना कमीशन बन गया, लोगों ने ज़मीन ले गए। कमीशन के चक्कर में FIR होगी। FIR होगी, कित हो गया FIR कित होगी, बताओ? हो ही नहीं है, झूठ बोले हैं। ये सब मिली ओढ़ है इनकी बात। अगर FIR होती तो कौन को तो एक्शन होता उस पर। ये बीजेपी आपस में मिल रही है। केजरीवाल तो भीतर घेर दिया इनने। केजरीवाल ने भ्रष्ट कराया उन्हें,
भ्रष्टाचार करा ना, उधर बद घेर दिया। ये जो कर रहा क्या ही, रोजगार तो नहीं करते ना ये। अगर ये करेंगे फिर कल नंबर इनका आ गया तो यही न करेंगे। तो इसमें तो चौटाला साहब और वो अजय चौटाला भी भीतर करे थे। हाँ भीतर करे थे, उनने गड़बड़ करी जब भीतर करे थे भाई, उनने भाग तो लगा दिए लेकिन वो लिस्ट बदल दी उनने। वो भी गलत करा था, उनका रिजल्ट उनका आगे आ गया, अगर नहीं आ गया बस। तो फिर अगर जो हुड्डा ने जो करा है, ये आप भी जो कोर्ट करी जमीन किन की करी है, अगर ये बीजेपी चाहो तो उसको रोजगार कर सका, पर नहीं करेंगे ये। क्योंकि कल ने जो अगर मान लिया सरकार पलट जाती है, मान लिया तो ये बीजेपी वाले रगड़ेंगे। तो ईब जो गठबंधन इन दोनों पार्टियां ने कराया है, बीएसपी ने और INLD ने, इसका क्या भविष्य देखो? इसका भाई साहब यो देखो नहीं, वो तो अंधकार में चला गया। ये पार्टी अब फिर उठ गया था, अब नहीं उठेगा, अब तो फिर उठ गया। लेकिन इनका वोट शेयर तो थोड़ा बढ़ना चाहिए ना, लोग थोड़े बहुत इनको भी देंगे वोट। भाई आप युवा हो, आप क्या कहोगे इसके बारे में, जिस तरह से बातचीत चल रही है? जैसा मेरे बड़े ताऊ ने, भाइयों ने बताया, अब युवाओं के लिए जो सरकार ज़्यादा मौके देगी, हम तो कांग्रेस की तरफ ही अब उम्मीद है, जितना जोर है कांग्रेस की तरफ ही है। और युवा नेता होना चाहिए दीपेंद्र हुड्डा जैसा, और रोज़गार है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे युवाओं की हेल्प करे, मदद करे, तो और सारी जन सुविधाएँ बताएँ बस। तो कांग्रेस की तरफ ज़्यादा जोर नज़र आ रहा है अब भी। तमाम इन आदमियात है, बड़े बुजुर्गात है, ताऊ चाचा है, भाइयात है, ताइयात है, हमने बातचीत करी और बातचीत में ये आगे आया कि ईब की बार हो सके कांग्रेस की सरकार बन जावे। और कांग्रेस की सरकार में भी जब मुख्यमंत्री की बात इनसे पूछी गई तो इन्हें भूपेंद्र हुड्डा का नाम लिया है। ये न्यू भी देखना होगा कि सरकार किसकी आवे है, मुख्यमंत्री किसने बनावे हैं। जब तक सरकार नहीं बन जाती और सरकार बनने के बाद भी तब उन्हें देखना पड़ेगा श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।